हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने देखा था कि फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करते हैं। तो हमने दो टाइप के फुल वेव रेक्टिफायर देखे थे। एक हमने देखा था ब्रिज रेक्टिफायर और दूसरा हमने देखा था सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि उसके पैरामीटर्स कैसे निकालने हैं। वापस से पैरामीटर्स मतलब वही चार पैरामीटर्स निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। एक था हमारा वीडीसी, दूसरा था हमारा वीआरएमएस, तीसरा हमारा था रिपल फैक्टर, एंड देन चौथा हमारा था एफिशिएंसी, दैट इज नीटा। जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था वैसे ही करेंगे, बट जो चेंजेस है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा था कि इसका जो वैल्यू था वो ये था, एक साइकिल का था हमारा टोटल 2 पाई, क्योंकि एक साइकिल मतलब एक सर्कल होता है और एक सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। और अगर मैं इसको रेडियंस में कन्वर्ट करूँ तो हम लोग उसको 2 पाई रेडियंस बोलते हैं। तो इसलिए ये आपका 2 पाई रेडियंस है, ये आपका पाई रेडियन है और ये आपका जीरो है। ठीक है, अब हमें इसका एवरेज निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछली बार हमने पूरे साइकिल का एवरेज निकाला था, इस बार भी निकालेंगे। बट हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पूरा साइकिल ले लो या तो फिर हाफ साइकिल लेके भी काम हो सकता है, क्योंकि ये और ये सिमिलर है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही है। तो अगर इसका एवरेज अगर कुछ आएगा तो इसका एवरेज भी वही आएगा, इसका एवरेज भी वही आएगा, इसका एवरेज भी वही आएगा। तो यहाँ पे हम चाहे तो फुल फुल साइकिल भी यूज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो हम हाफ साइकिल का भी एवरेज निकालेंगे, तो बाकी सबका भी सेम आएगा बिकॉज इट इज सिमिलर। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिमिलर नहीं था, हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा था और एक साइकिल में हमारे पास कुछ नहीं था। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में था, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास कुछ नहीं था। तो इसलिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज कंपलसरी निकालना पड़ रहा था। बट अब की बार अगर आप देखोगे तो ये और ये दोनों सेम है, तो या तो 0 to पाई काम करो या 0 to 2 पाई भी काम करो, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा, सिर्फ डबल हो जाएगा। डबल होगा तो एवरेज निकालते हो डिवीजन भी हमारा डबल ही होगा, बस इतना सही फर्क है। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर आपके ध्यान में है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली अब अगर मैं डेरिवेशन की तरफ जाऊं तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला वही लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने पूरा साइकिल यूज किया, जैसा हाफ में किया था वैसे ही किया। तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज निकालते सबसे पहले क्या करना है, सम करना है। तो सम के लिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, एक साइकिल ले रहा हूँ तो इसलिए 0 to 2 पाई। अच्छा, उसके अंदर किसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हम वोल्टेज का डीसी निकाल रहे हैं तो वोल्टेज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसलिए वी नॉट डी ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी है, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस ओमेगा टी था। ठीक है, अच्छा अब इसको ऐड करने के बाद डिवाइड करना पड़ता है रेंज से। तो हमारा रेंज कितना था, 2 पाई तक का रेंज था। तो 0 to 2 पाई के लिए हम लोग, रेंज हमारा 2 पाई था तो 2 पाई से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 0 to 2 पाई के बीच में कितने साइकिल है, सेम दो साइकिल है। तो मैं इसको 0 to 2 पाई को मैं ब्रेक करूंगा, 0 to पाई लूंगा, राइट, और 0 to 2 पाई के लिए उसको दो बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपका हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल सेम है, रेंज आप डबल ले रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, 0 to पाई को अगर मैं दो बार, 0 to पाई के बीच का जो दो वैल्यू है अगर मैं इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों साइकिल का काम हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अभी हम लोग यहाँ देखो, पहले मैंने क्या लिखा था, 0 to 2 पाई, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका आधा ले रहा हूँ। आधा लेके मैंने उसको डबल कर दिया, क्योंकि इसका एवरेज और इसका एवरेज सेम आएगा, इसलिए मैंने उसको डबल कर दिया। तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई, और जो ये वेव फॉर्म है वो साइन वेव फॉर्म था, इसलिए वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। मैंने ये आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ये ऐसा क्यों लिया जाता है। साइन का जो वेव फॉर्म का जो इक्वेशन है या फिर जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, बट फेज डिफरेंस हमारा यहाँ पे जीरो है, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ ए साइन ओमेगा टी बचेगा। और ए मतलब हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हमने वीएम से रिप्रेजेंट किया, वी मैक्स वीएम, इसलिए वीएम साइन ओमेगा टी। सिंपल। आप इसी एक्सप्रेशन को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, वी डी सी विल बी इक्वल टू, अगर मैं आधा साइकिल ही पकड़ू, क्योंकि सेकेंड साइकिल भी सेम है, जो हाफ साइकिल बचा है वो भी सेम है, अगर मैं आधा ही पकड़ू तो 1/पाई, कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा अभी इंटीग्रेशन, 2 पाई तक नहीं, क्योंकि आधे की बात चल रही है तो आधा ही लो। तो 0 to पाई वी नॉट डी ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1/पाई 0 to पाई वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, जो कि हमने यहाँ पे भी लिया है। अब ये उसी में कन्वर्ट हो रहा है, देखो आप 1/पाई बच गया, 2 कैंसिल हो गया, 1/पाई 0 to पाई। या तो आधा लेके काम करो, अगर आप पूरा ले रहे हो तो डबल कर दो, बस इतना सा ही फर्क है, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों साइकिल में हमारा आंसर सेम आ रहा है, दोनों हाफ साइकिल में हमारा आंसर सेम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे वीएम क्या था आपका, कांस्टेंट था। वीएम तो हमेशा सेम रहता है, मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारा फिक्स किया हुआ है उतना ही रहेगा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अगेन वापस जैसा आपने रेक्टिफायर में किया था, साइन का इंटीग्रेशन किया था हमारा, माइनस कॉस था तो माइनस कॉस ले लिया, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, तो माइनस वी एम अपॉन पाई हो गया। पहले आप अपर लिमिट सब्सिट्यूट करोगे तो कॉस ऑफ पाई हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट सब्सिट्यूट करोगे तो कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा। समझ में आया? कॉस पाई कितना है, -1, कॉस जीरो कितना है 1, लेकिन उसके पीछे माइनस है तो ये भी -1 हो गया, -1 कितना हो गया, -2 हो गया, -2 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल बी 2, तो हमारा आंसर आएगा 2 वी एम बाई पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा आंसर आया था
वीडीसी का आंसर अगर आपको याद होगा तो क्या था वो, वीएम अपॉन पाई। क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो बट ऑब्वियस है इसका डबल आना चाहिए, तो इसलिए 2 वीएम अपॉन पाई आ गया। एवरेज हमारा डबल आना चाहिए क्योंकि एक साइकिल एक्स्ट्रा आ रहा है, तो लॉजिकली भी अगर आप सोचोगे तो 2 वीएम पाई पाई ही हमारा आंसर आना चाहिए, और मैथमेटिकली भी हमारा वही आ रहा है। और करंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर में, करंट के लिए क्या करना है, जहां जहां वी लिखा है सबको रिप्लेस कर देना है आई से, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों प्रोपोर्शनल रहते हैं तो दोनों का वेव फॉर्म सेम ही आता है। तो अगर यहाँ पे मैं निकाल के इसको आई एम कर दूं तो यहाँ पे सब जगह आई एम आ जाएगा, और मेरा आंसर आ जाएगा 2 Im/पाई। तो एग्जाम में जैसा पूछा गया उसके हिसाब से या तो वोल्टेज का या तो करंट का, दोनों में से कोई एक डेरिवेशन आपको करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। वापस आते हैं हम लोग आरएमएस में। आरएमएस में भी सेम था हमारा, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यूज। फर्क क्या है, यहाँ पे स्क्वायर और रूट अलग से लेना है, मीन तो हमने ऊपर निकाल ही दिया था। तो देखो हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर लिया है और स्क्वायर रूट लिया है। आरएमएस में देखो तीन चीजें हैं, स्क्वायर्ड वैल्यूज, उसका मीन निकालना है, उसका रूट निकालना है। ठीक है, तो हमने ये तो ऑलरेडी निकाला था, इसका एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्या था इसका एक्सप्रेशन, 1/2 पाई 0 to 2 पाई वी नॉट डी ओमेगा टी। अगर मैं फुल वेव ले रहा हूँ, मतलब फुल दोनों साइकिल, दोनों हाफ साइकिल कंसिडर कर रहा हूँ, अगर हाफ ही साइकिल लूंगा तो क्या आएगा, 1/पाई 0 to पाई वी नॉट डी ओमेगा टी आएगा। अच्छा, अब ये मीन के लिए क्या करना जरूरी था, पहले स्क्वायर लेना जरूरी था, तो कर दो भाई स्क्वायर, और फिर उसका रूट भी लेना जरूरी है तो रूट ले लो, बस इतना सही फर्क है ऊपर और नीचे वाले एक्सप्रेशन है। क्योंकि आरएमएस है, स्क्वायर और रूट लेना है, तो इसलिए उसका स्क्वायर किया और फिर हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। वापस से, क्योंकि मैंने पूरा साइकिल लिया है और हाफ साइकिल सेम है हमारा, तो इसलिए मैंने पहले इसको आधा कर दिया, मतलब कहां से कहां तक ले लिया, 0 to पाई। ऐसे कितनी बार आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं एक साइकिल में, तो इसलिए डबल ले लिया बाहर। बाकी वी नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, वीएम साइन ओमेगा टी उसका स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टू टू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/पाई वीएम का स्क्वायर वीएम स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। ये हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि वीएम हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये वीएम स्क्वायर है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालू कांस्टेंट को तो वीएम हो जाएगा। अंदर क्या बच गया, 1/पाई 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है क्या रहता है, ये हाफ वेव में भी किया था हमने सेम, मैंने इसलिए बोला था हाफ वेव जिसका परफेक्ट हो गया उसके लिए फुल वेव में कुछ भी नहीं है। तो 1 - cos ऑफ 2 ओमेगा टी, या फिर 2 थीटा/2। अब थीटा के बदले मेरे पास ओमेगा टी है, इसलिए मैं इस थीटा के बदले यहाँ पे ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, सिंपल। तो 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे 2 भी मेरा कॉन्स्टेंट है, मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, और इसको मैं डायरेक्टली रूट के बाहर निकाल रहा हूँ तो बाहर √2 हो जाएगा। अब इन दोनों को सेपरेट कर दो तो क्या बच गया, 1 - cos ऑफ 2 ओमेगा टी बच गया। तो अब इन दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या, डी ओमेगा टी। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to पाई 0 to पाई, बाहर हमारे पास एक पाई बचा है। ऐसे ऐसे लिखना नहीं एग्जाम में, ये डी ओमेगा टी यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए, जस्ट मैंने गड़बड़ में ऐसा लिखा हुआ है, बट आपको एग्जाम में दोनों को सेपरेट डी ओमेगा टी लेना पड़ेगा। डन। अब देखो वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी कर रहे हैं तो वन का इंटीग्रेशन आएगा ओमेगा टी। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और कॉस एटी का इंटीग्रेशन होता है साइन, कॉस एटी का इंटीग्रेशन होता है साइन 80/a, और a हमारे पास 2 है, तो साइन 2 ओमेगा टी/2। कहां से कहां तक लिमिट, 0 to पाई। डन। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, मतलब सबसे सिंपल इंटीग्रेशन हमारे यहाँ पे यूज होते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो पहले क्या आएगा हमारा, अपर लिमिट पाई आएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो पहला हमारा एक्सप्रेशन हो गया पाई -0। अब यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो पहले मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, पाई, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई हो जाएगा। आपको पता है साइन ऑफ 2 पाई 0 रहता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। ठीक है, अब ये माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस हेयर, एक्चुअली इसको प्लस कर लो, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव आएगा दो बार, क्योंकि लोअर लिमिट का एक माइनस और बाहर एक माइनस है। अब मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो साइन ऑफ 0 आपको पता कितना आता है, 0 ही आता है, तो ये भी 0 हो गया। ये पूरा, ये सब 0 ही हो गया, बच गया पाई। तो पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना बच गया, 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, तो 1 × VM/√2 विल बी VM/√2। अब अगर करंट के बारे में पूछा है तो Im/√2। कितना सही फर्क करना है, सेम हाफ वेव रेक्टिफायर के डेरिवेशन है, सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद थोड़े वैल्यू हमारे अलग आएंगे, बाकी द रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम, कुछ भी फर्क नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन। अब हम लोग आएंगे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव किया था पिछले हाफ वेव रेक्टिफायर में, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे उठा के रखना है। तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास, VRMS/VDC² -1। VRMS अभी कैलकुलेट किया था हमने, VM/√2 था। VDC हमने कैलकुलेट किया था उससे पहले वाले डेरिवेशन में, तो 2 VM/पाई था, तो उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, VRMS के बदले VM/√2 और VDC के बदले 2 VM/पाई।
उसका स्क्वायर -1। तो इस यहाँ पे देखो वी एम कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई हमारा ऊपर चला जाएगा और 2 और ये √2 नीचे आ जाएगा, तो 2 √2 हो गया। तो इसका आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे तो हमारा रिपल फैक्टर आ रहा है 0.482, ठीक है, या फिर 48.2%, अगर परसेंटेज में लिखना है तो। जरूरी नहीं है, यहाँ तक भी किया तो भी बहुत होता है। तो देखो रिपल फैक्टर कहाँ से कहाँ है, मैंने आपको बताया था कि रिपल फैक्टर हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि रिपल ये बताता है कि आपके वेवफॉर्म में डिस्टर्बेंस कितना है, सॉरी। तो हाफ वे में ज्यादा डिस्टर्बेंस था, यहाँ पे थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ऑफ साइकिल भी आ रहा है ऊपर, तो जो डिस्टर्बेंस है वो इतना ही दिख रहा है, तो रिपल्स हमारे यहाँ पे कम है, ठीक है ना। इसलिए देखो वहां पे हमारा वैल्यू आया था 1.21, विच वॉज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे सिर्फ 0.482 आ रहा है, और मैंने बोला था आपको आइडियली कितना चाहिए हमें, 0 चाहिए। आइडियली कितना चाहिए हमें, सिंपल सा 0 चाहिए था। तो जितना हम 0 के करीब जाएंगे उतना अच्छा है। तो हाफ वेव से फुल वेव तो बहुत ही बेहतर है। और अगर आप इसको कैपेसिटर लगा दोगे ना, कैपेसिटर लगा के सॉल्व करोगे ना, तो 0.00 समथिंग आता है, बहुत छोटा आता है, विच इज ऑलमोस्ट डीसी। इसलिए उसका वेव फॉर्म डीसी जैसा दिखता है अगर हमने कैपेसिटर लगाया तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिपल फैक्टर का डेरिवेशन। तो हमारा कितना आ गया, 0.482, विच इज वेरी लेस एंड विच इज गुड फॉर अस। अब बचा क्या लास्ट में, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मैंने आपको बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर में इट इज डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आरएमएस पावर। तो डीसी आउटपुट पावर अभी निकाला था हमने, डीसी के लिए क्या होगा, पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या आपके पास, V²/R। तो यहाँ पे वी कौन सा, डीसी की बात चल रही है, तो वी डीसी लिखेंगे, वी डीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रजिस्टर हमारा आरएल था, तो ये हो गया आपका पी डीसी। सिमिलरली पी आरएमएस क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे आरएमएस वोल्टेज लेंगे, वी आरएमएस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरएल। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर दिए, आरएल आरएल आपका कैंसिल हो गया। अब जब आरएल कैंसिल हो गया तो बचा क्या, वीडीसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज वीडीसी, वीडीसी वाज 2 Vm/पाई, डाल दिया भाई इधर। वीआरएमएस क्या था, Vm/√2 था, वो भी डाल दिया। आरएल आरएल तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। वीएम भी कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम है, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर विल बी योर एफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो आपका आंसर आएगा 8/पाई² एंड दैट इज इक्वल टू 0.81, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्टली डबल है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा कुछ तो आया था 0.406, और यहाँ पे आ रहा है हमारा 0.81। ऑब्वियसली डबल आएगा ना, क्योंकि 0.406 का डबल होता है 0.812 समथिंग। देखो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, डबल। और डबल क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे आधा ही आउटपुट आ रहा था, यहाँ पे डबल आउटपुट आ रहा है, तो पावर भी डबल आना चाहिए, सॉरी एफिशिएंसी भी डबल आनी चाहिए। इसलिए हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी 81.05% है। ध्यान दो वहां पे हमारा एफिशिएंसी कितना था, 40.6% जा रहा था, विच वॉज लेस देन 50%। यहाँ पे 81.05 आ रहा है, विच इज मच बेटर देन व्हेन कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, ऑलमोस्ट डबल है। तो डबल है तो इसका मतलब अच्छा है, हमें एफिशिएंसी अच्छा चाहिए, रिपल फैक्टर छोटा चाहिए, दोनों इस केस में काम कर रहा है। इसलिए मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो रेक्टिफायर है, जब भी हम प्रैक्टिकली रेक्टिफायर को यूज करते हैं तो हम फुल वे रेक्टिफायर यूज करते हैं। और फुल वे रेक्टिफायर में भी सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, वो ध्यान में रखना, ठीक है ना। ब्रिज रेक्टिफायर इज यूज मोस्टली वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर का जो जिस्ट है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स जो था, ये पूरे का पूरा आपका यहाँ पे डेरिवेशन विद ऑल सर्किट डायग्राम्स, वेवफॉर्म्स एंड एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो ये वाला जो एग्जैक्टली आपने 12th में भी किया हुआ है, इंजीनियरिंग के बच्चे अगर सुन रहे हैं तो 12th में भी आपने ये किया हुआ है, और बीएससी के बच्चे भी सुन रहे हैं तो भी आपने 12th में किया हुआ है। 12th का ही रिपीटेशन है, सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमें प्रॉपर देना है, बिकॉज वी आर नॉट एट द हायर लेवल ऑफ स्टडी। बस इतना सा कर लो, ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। होप कि आपको सब समझ में आया होगा। थोड़ा मैं फास्ट जाता हूँ, बट आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बहुत सिंपल से मतलब चीजें हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, नॉर्मल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक अगर आप ध्यान से समझ गए तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। होप सो कि दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो टेक केयर, प्रिपेयर वेल, स्टडी वेल, स्टडी से ज्यादा बोलूंगा लर्न वेल, एंड देन कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।